शाम का वक्त था। कॉलेज की छात्रा आराध्या बस स्टॉप पर खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में किताबें और आंखों में अपने सपनों की चमक। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई से उतनी ही अनजान। उसी वक्त एक काली गाड़ी आकर रुकी। 3 लड़के गाड़ी से उतरे, महंगे कपड़े, घमंड से भरे चेहरे और आंखों में बेशर्मी। एक बोला, कहाँ जा रही हो बेबी? छोड़ देते हैं घर तक। आराध्या ने हेडफोन उतार कर कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो हंसने लगे। इतना एटीट्यूड? हमारी बात सुन ले, कुछ नहीं होगा। आराध्या ने नजर फेर ली, लेकिन उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वो झटके से बोली, हाथ हटाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लड़के बोले, ओए, तू हमें कानून सिखाएगी? तू जानती नहीं हम कौन है। बस आ गई और वो जल्दी से उसमें चढ़ गई, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया था। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, आईने में देखा और खुद से पूछा, कब तक डरूंगी? उस रात वो नहीं सोई। कानों में वही शब्द गूंजते रहे, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ गलत को बढ़ाता है। अगले दिन उसने ठान लिया, अब जवाब देना है। वो कॉलेज गई, प्रिंसिपल से शिकायत की, पर जवाब मिला, बेटा, इन लड़कों के घर में पावर है, परेशान मत हो। आराध्या ने धीरे से कहा, सर, पावर सच के आगे झुकता है। वो सीधी थाने पहुंची और महिला इंस्पेक्टर नीरा सिंह से मिली। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बहुत कम लोग हैं जो डर के बावजूद बोलने की हिम्मत रखते हैं। तुम तैयार रहो, अब खेल उल्टा होगा। आराध्या ने कहा, मैं डरने नहीं आई, सिखाने आई हूं। अगले दिन वही जगह, वही वक्त। आराध्या फिर से बस स्टॉप पर खड़ी थी। लड़के फिर आए, मुस्कुराते हुए बोले, अरे फिर आ गई, आज तो मजा आएगा। वे आगे बढ़े ही थे कि पीछे से एक आवाज आई, रुको। वो इंस्पेक्टर नीरा सिंह थी। वो आगे आई और बोली, अब बताओ, आज किसे कानून सिखाना है? लड़के सन्न रह गए। मैडम, हम तो मजाक कर रहे थे। नीरा सिंह गरजी, मजाक? जब किसी की इज्जत से खेला जाता है, वो मजाक नहीं, अपराध होता है। उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। शहर भर में खबर फैल गई। एक कॉलेज गर्ल ने दबंगों को सिखाया कानून का सबक। मीडिया आई, रिपोर्टर सवाल करने लगे। आराध्या ने कैमरे में देखकर कहा, डर कर चुप रहना अपराधियों को ताकत देता है। आवाज उठाओ, क्योंकि सच्चाई की आवाज सबसे डरावनी होती है। उसकी ये बात हर अखबार की हेडलाइन बनी। लड़कियां उसे रोल मॉडल कहने लगी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अदालत में गई, गवाही दी, हर सवाल का सामना किया। उसकी ये बात हर अखबार की हेडलाइन बनी। लड़कों के वकील ने कहा, मैडम, ये लड़के पहली बार गलती कर बैठे, छोड़ दीजिए। आराध्या ने जवाब दिया, अगर हर गलती माफ कर दूंगी तो अगली लड़की की चीख सुनाई नहीं देगी। पूरा कोर्टरूम खामोश हो गया। जज ने फैसला सुनाया, सभी दोषियों को जेल की सजा। आराध्या की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो गर्व के थे, डर के नहीं। कुछ महीनों बाद उसने ठान लिया, अब वो खुद कानून का हिस्सा बनेगी। उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और संघर्ष। कई बार थक जाती, रोती भी, पर हर बार खुद से कहती, अगर मैं रुक गई तो औरों के सपने भी रुक जाएंगे। 2 साल बाद उसका इंटरव्यू हुआ। सवाल आया, आप पुलिस सर्विस में क्यों आना चाहती है? आराध्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने देखा है कि डर समाज को तोड़ता है और कानून ही उसे जोड़ता है। वो दिन आया जब उसके नाम के आगे लिखा गया, आईपीएस ऑफिसर आराध्या सिंह। पोस्टिंग मिली उसी शहर में जहां से उसकी लड़ाई शुरू हुई थी। वो थाने के अंदर गई, पुरानी फाइल निकाली जिस पर लिखा था, महिला सुरक्षा अभियान। वो मुस्कुराई और बोली, अब कोई लड़की अकेली नहीं है। जब तक मैं हूं, कानून की आवाज नहीं दबेगी। उसकी कहानी हर गली, हर घर में सुनाई जाने लगी। लड़कियां अब डरती नहीं थी, बोलती थी, और वो जान चुकी थी
कानून सिर्फ किताबों में नहीं, हिम्मत रखने वालों के दिल में बसता है। कानून की सबसे बड़ी ताकत तब बनती है जब इंसान डरना छोड़ देता है। और इसी के साथ आराध्या की आवाज गूंजती है, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो पहला कदम डर के खिलाफ उठाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो किसी की जिंदगी बदल देती है।